बिजली चोरी पर समाजवादी पार्टी सांसद को क्यों लगा हाई वोल्टेज का करंट। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं बच्चे, तो क्यों धरने पर जुटे हैं बीपीएससी छात्र। वहीं दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा के विस्तार से किससे सुविधा मिलेगी, और बात मुंबई के में बीच समंदर में हुए दर्दनाक हादसे की करेंगे। इसके साथ ही तमाम महत्वपूर्ण खबरें होंगी। तो चलिए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। अंबेडकर के अपमान पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने 2 भाजपा सांसदों को धक्का दिया, जिससे वे घायल हो गए। सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पूरा अपडेट क्या है, पूरा विवाद दरअसल ये क्यों गहराया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। संसद में धक्का मार सियासत शुरू हो गई है और इस पर आर पार की तकरार जारी है। गुरुवार को जैसे ही सांसद सदन पहुंचे, धक्का मुक्की की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे वे घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने बताया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। वे सांसद मेरे ऊपर गिरे, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया और घायल हो गया। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। अब आपको ये बताते हैं कि इस धक्का कांड की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद परिसर में प्रदर्शन कर रही थी। ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। गुरुवार सुबह 10:40 पर कांग्रेस सांसद प्रदर्शन करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ गए। इस समय बीजेपी सांसद मकर द्वार पर खड़े थे। इस बीच दोनों ओर से नारेबाजी हुई। ये घटनाक्रम करीब 20 मिनट तक चला। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकते रहे कि आपको इधर नहीं जाना है, लेकिन वो धक्का देते हुए निकल गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास में नहीं कर सकते हैं। उधर कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसदों की ओर से उनको धक्का दिया गया। प्रियंका गांधी ने बताया कि धक्के की वजह से खड़गे के घुटनों में चोट आ गई है। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। इतना ही नहीं, नागालैंड से बीजेपी के सांसद एस फांगनोन कोन्यान ने भी बताया है कि राहुल ने मुझे धमकाया। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि राहुल ने महिला सांसदों को भी धमकाया है। मामले में बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत दर्ज कराई है। तो उधर कांग्रेस की ओर से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर बीजेपी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। धक्का कांड पर राहुल गांधी और खड़गे की ओर से सफाई दी गई है। सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है। उधर अंबेडकर के अपमान के मामले में विपक्ष हमलावर है। अंबेडकर पर बयान देने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया गया है। तो अब धक्का मार सियासत पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। खड़गे ने लोकसभा स्पीकर से मामले की जांच की मांग की है। देखना होगा जांच के बाद क्या सच सामने आएगा। टीम न्यूज़ 18।